कल हमने CSS की दो प्रॉपर्टी देखी थी। कौन सी प्रॉपर्टी? एक तो कलर था और एक फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज थी फॉन्ट फैमिली। ठीक है, अगर आपको आपके टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है तो आप क्या यूज़ करोगे? फॉन्ट फैमिली। और अगर आपको कलर चेंज करना है तो क्या यूज़ करोगे? कलर। और कलर में भी मैंने 4 टाइप से बताए थे। कौन कौन से? RGB। एक तो कलर का नेम, उसके बाद सेकंड पे क्या था? रेड एंड, हाँ, हैशटैग वाला, और एक RGB वाला, और एक SCL वाला। ठीक है, फॉन्ट फैमिली भी हमने देखी थी। आपको जो फॉन्ट फैमिली लगाना है आप लगा सकते हो, लेकिन बस आपको फॉन्ट फैमिली लिखना है, आपको सजेशन में मिल जाएगा कि आपको क्या नाम रखना है फॉन्ट फैमिली का। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी होने वाली है मेथड, उसका नाम है फॉन्ट साइज। अब फॉन्ट साइज से आप क्या समझते हो? हाँ, फॉन्ट की साइज। जैसे कि हमने HTML में क्या पढ़ा था कि H1 है, उसकी फॉन्ट साइज क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है, और H6 है, उसकी फॉन्ट साइज सबसे कम होती है। ठीक है, तो अगर हमको H1 की फॉन्ट साइज है और उससे भी कोई बड़ी फॉन्ट साइज रखनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा? कस्टम फॉन्ट साइज लगानी पड़ेगी। मतलब H1 की प्री डिफाइंड तो है ही सारी, लेकिन अगर हमको कस्टम लगाना और ज़्यादा बढ़ाना है तो फिर हमको कौन सी मेथड यूज़ करनी पड़ेगी? फॉन्ट साइज। तो कल आपने देखा था कि मैंने आपको 4 हेडिंग बताई थी। कौन कौन सी? H1, H2, H3 और HSL। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप कलर और फॉन्ट फैमिली कैसे लगा सकते हो। ठीक है, अब पहले मैं इसको दिखा देती हूँ, ये कैसा दिख रहा है। देखो ऐसा दिख रहा है ये, क्योंकि हमने इसमें कलर भी लगाया था और फॉन्ट फैमिली भी लगाई थी। ठीक है, अब इसमें हम चेंज करने वाले फॉन्ट साइज। क्या चेंज करने वाले? फॉन्ट साइज। तो हम सबसे पहले H1 की फॉन्ट साइज चेंज करते हैं। तो H1 की चेंज करने के लिए हमारे पास कलर और फॉन्ट फैमिली ऑलरेडी है। हम इसके नीचे आके क्या लिखेंगे? फॉन्ट साइज। तो मैंने यहाँ पे फॉन्ट साइज लिखा, स्मॉल में लिखना है आपको, फॉन्ट साइज। ठीक है, अब फॉन्ट साइज आपको लगाना है तो आपको बतानी पड़ेगी कि आपको कितनी लगानी है। तो जैसे मुझे लगानी है 80 पिक्सल, मैंने यहाँ लिख दिया 80 पिक्सल। ठीक है, ये यहाँ पर, हाँ मैं बताती हूँ पिक्सल क्यों लगा रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया 80 पिक्सल। ठीक है, तो ये जो हमारी साइज हो गई ये किस में हो गई? 80 पिक्सल में हो गई। ठीक है, अब ये पिक्स आपके पास अलग अलग टाइप्स होते हैं साइज वो लगाने के, फॉन्ट साइज लगाने का। सबसे पहला क्या दिख रहा है आपको? पिक्सल, है ना। आप फॉन्ट साइज को पिक्सल में लगा सकते हो। पिक्सल का मतलब होता है कि एग्जैक्ट सेम। अगर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें जो हमने दिया है वो फॉन्ट बढ़ते जाएगा। पिक्सल मतलब कम बढ़ना, ज़्यादा नहीं। इंक्रीमेंट कैसा होता है? कम का होना। जैसे मैंने आप यहाँ पे लगा के देखोगे तो मैंने यहाँ पे अगर करा इंस्पेक्ट, मैं बताती हूँ आपको तो समझ में आएगा। एक मिनट है ना, उसमें ब्राउज़र में ऑन कर लूँ। आपको ये इंस्पेक्ट ओपन करना आता है? ठीक है, आप यहाँ पे एक एरो दिख रहा है, इस एरो पे ले जाके इस गुड मॉर्निंग पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? 80 पिक्सल। फॉन्ट साइज क्या दिख रही है? 80 पिक्सल। सबको दिख रही है 80 पिक्सल। मैं यहाँ से इसको कर देती हूँ 16 पिक्सल। ठीक है, या फिर 10 पिक्सल ही कर दिया। तो देखो ये कितनी छोटी सी हो गई। अब इसमें मैं एक एक बढ़ाते जाऊंगी। मैंने कर दिया इसको 11, तो 1 पिक्सल बढ़ा, मतलब थोड़ा सा बढ़ा। 12 करा तो माइनर से बढ़ा, फिर 13 करा तो माइनर से बढ़ा, 14 करा माइनर से बढ़ा, 15 बढ़ा माइनर से बढ़ा। ऐसे ये मैं एक एक बढ़ाते जाऊंगी और ये एक एक बढ़ते जाएगा। मतलब ये एकदम नहीं बढ़ता है कि इतनी सी थी और ये एकदम लार्ज हो गई। जैसे H1 और H6 है। H1 क्या होता है? सबसे लार्ज होती है, और H6 क्या होता है? सबसे स्मॉल होती है। तो ये एकदम नहीं बढ़ती है। आप इसमें एक एक पिक्सल बढ़ाते जाओगे और आपको जितनी चाहिए उतनी आप फॉन्ट साइज यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे बढ़ा बढ़ा के देख सकते हो कि आपको कितनी पिक्सल चाहिए। तो पिक्सल का मतलब ये होता है कि एग्जैक्ट सेम, और जो वो बढ़ेगी आपके छोटे टुकड़ों में बढ़ेगी। मतलब एकदम इतनी नहीं बढ़ती, छोटी छोटी बढ़ती। ठीक है,
तो आप जब वेबसाइट बनाओगे तब आपको स्टैंडर्ड इसका पता चल जाएगा कि हमको H1 के लिए 60 पिक्सल रखना है, H2 के लिए 40 पिक्सल रखना है, और P पैराग्राफ के लिए हम 16 पिक्सल रखेंगे। तो आपको पूरी वेबसाइट में एक जैसा फॉन्ट लेके चलना, मतलब फॉन्ट साइज क्या होगी आपकी एक जैसी होगी, ठीक है। और एक जैसी इसलिए होगी क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट अलग दिख रही हो। जैसे मैंने आपको गिग थ्योरी की वेबसाइट बताई थी, तो गिग थ्योरी की वेबसाइट में आपको दिख रहा होगा सारी चीज़ें सब एक जैसी दिख रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि हमने किसमें फॉन्ट साइज अलग लगा दी या फॉन्ट फैमिली अलग लगा दी, ऐसा नहीं। आपको पूरी वेबसाइट कैसे दिख रही थी, एक जैसी। जैसे मैं आपको दिखाती gigtheory.in, देखो ये आपको यहाँ पे पैराग्राफ की साइज दिख रही है। उसके बाद आप यहाँ पे आओगे तो पैराग्राफ की साइज दिख रही है और दोनों सेम दिख रही है आपको, मतलब कि ये वाली फॉन्ट फैमिली और ये वाली फॉन्ट फैमिली क्या है, सेम है। फिर नीचे आप आओगे तो देखो ये भी 16 पिक्सल में और इसकी फॉन्ट फैमिली भी क्या है, सेम है। मैं अभी पैराग्राफ की बात कर रही हूँ, फिर ये भी पैराग्राफ सेम है। मतलब आप एक चीज़ डिसाइड कर लोगे कि हमको पूरी वेबसाइट में पैराग्राफ की साइज इतनी रखनी है, और वही चीज़ आप पूरी वेबसाइट में क्या करोगे, लेते हुए चलोगे। ऐसा नहीं करोगे कि इसका मन उठा के 30 पिक्सल रख दिया और आगे वाली हेडिंग का मैंने वो रख दिया 16 पिक्सल रख दिया, ठीक है। ऐसा नहीं चलेगा। आपने जो एक स्टैंडर्ड बना लिया, आपको उसको पूरी वेबसाइट में फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है। कलर का भी ऐसा होता है। आप कलर कैसे डिसाइड करते हो कौन सा कलर लेना है। अभी आपको यहाँ पे कलर जो दिख रहे होंगे वो सब रेड से रिलेटेड ही दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे रेड का ग्रेडियंट है, उसके बाद यहाँ पे आइकन तो जैसे चलते हैं यहाँ पे रेड का ग्रेडियंट है, ये देखो यहाँ पे आइकन रेड के दिखेंगे आपको। उसके बाद ये हमने हेडिंग ली, ये रेड में ली। मेरे को यहाँ पे कोई दूसरे कलर क्यों नहीं दिख रहे, कि कोई मुझे बैकग्राउंड कलर ग्रीन दिख रहा है या ब्लू दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हम कलर कॉम्बिनेशन किसका लेते हुए चल रहे हैं, लोगो का। और इस लोगो से रिलेटेड जितने कलर हम बना सकते हैं, भले वो ग्रेडियंट में दे या विदाउट ग्रेडियंट में दे, ब्लैक और इसका कॉम्बिनेशन बना के दे या बिना उसके दे, आपको उसको ही फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो फॉन्ट साइज हम देते हैं पिक्सल में, जो कि एक आपका फिक्स रहता है। कितना दिया वो किसी पे डिपेंड नहीं रहता, जितना दोगे आप उतना आपको यूआई पे दिखेगा, ठीक है। मैं इसलिए ऐसा बता रही हूँ क्योंकि जो आने वाले आपके फॉन्ट साइज है वो किसी पे डिपेंडेंट है। कैसे? अब आपको दिख रहा है सेकंड वाला फॉन्ट साइज दिख रहा है यहाँ पे 1.5 EM, ठीक है। अब ये जो मैंने यहाँ पे फॉन्ट साइज EM में लिखा, कहीं में लिखा, EM में लिखा, तो ये किस पे डिपेंड हो गया, पेरेंट पे। पेरेंट पे कैसे डिपेंड हो गया, पेरेंट पे कैसे डिपेंड हो गया, देखो ये पेरेंट पे इसलिए डिपेंड हो गया क्योंकि हमने एक बनाया डिव सेक्शन, ठीक है। अब आपको पता है डिव सेक्शन के अंदर कितने भी हेडिंग्स और पैराग्राफ हो सकते हैं, तो हम उस डिव सेक्शन को एक फॉन्ट साइज दे सकते हैं 20 पिक्सल। मैंने डिव को क्या दे दिया, 20 पिक्सल फॉन्ट साइज दे दिया, ठीक है। अब उस डिव के अंदर मैंने एक पैराग्राफ यूज़ करा, पैराग्राफ टैग यूज़ करा, ठीक है। अब मैंने बताओ डिव सेक्शन के अंदर 20 पिक्सल क्यों दिया, क्योंकि उस डिव के अंदर जितने भी पैराग्राफ और हेडिंग आने वाली उसका फॉन्ट साइज क्या होने वाला है, 20 पिक्सल। तो मैंने पेरेंट को 20 पिक्सल इसलिए दे दिया ताकि उसके सारे चाइल्ड में क्या आ जाए, 20 पिक्सल का फॉन्ट साइज आ जाए। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो सब में मुझे अलग अलग फॉन्ट साइज देने पड़ेंगे, 20 पिक्सल हेडिंग के लिए, पैराग्राफ के लिए, फिर वापस हेडिंग के लिए, बटन के लिए, जो भी आपको बनाना। हाँ, क्लास दे सकते, लेकिन एक हम पेरेंट में ही दे देंगे तो उसके सारे चाइल्ड क्या हो जाएंगे, 20 पिक्सल के हो जाएंगे, ठीक है। अब ऐसा मैंने करा मेन डिव के अंदर, एक मेन डिव है हमारा, उसके अंदर बहुत सारी हेडिंग आ रही है अलग अलग। अब मुझे उस सारी हेडिंग का जो फॉन्ट साइज है वो क्या रखना है, 20 पिक्सल। तो मैंने उसके पेरेंट वाले डिव में क्या दे दिया, साइज क्या दे दी, 20 पिक्सल, ठीक है। तो उसके अंदर जितने भी चाइल्ड है, मतलब जितने भी हेडिंग्स है, वो क्या हो जाएगी, अब 20 पिक्सल की दे दे, ठीक है। अब उसमें से एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि एक ऐसी हेडिंग है जिसको मुझे करना है 20 पिक्सल से ज़्यादा, क्या करना है, 20 पिक्सल से ज़्यादा। मुझे उसको करना है 35 पिक्सल, सिर्फ एक ही ऐसा है, हाँ ऐसा 35 पिक्सल। तो या तो मैं उसको अलग से आईडी दे के उसकी फॉन्ट साइज क्या कर दूँ, 35 पिक्सल कर दूँ। और अगर मेरे पास एक और तरीका है, मैं उसको किस में दे दूँ, EM में, है ना। तो मैंने अगर उसको 1.5 EM करा, मतलब क्या कर दिया मैंने, उसका 1.5 गुना। किसका 1.5 गुना करा, फॉन्ट साइज जो हमने पेरेंट में दी थी, पेरेंट में क्या दी थी हमने, 20 पिक्सल। मैंने उस 20 पिक्सल का क्या कर दिया, 1.5 गुना कर दिया। मैंने यहाँ पे दिख रहा है ना 1.5 EM,
ठीक है। तो ये 1.5 गुना हो गया, मतलब या तो आप इसको 35 पिक्सल भी लिख सकते हो या फिर आप क्या लिख सकते हो 1.5 EM, ठीक है। तो EM क्या करता है, जो भी हमारा पेरेंट रहता है उसका फ़ॉन्ट साइज को 1.5 गुना करता है। अगर यहाँ 2 EM लिख दोगे तो वो 2 गुना कर देगा। मैंने यहाँ पे 2.5 EM कर दूंगी तो कितना गुना कर देगा वो, 2.5 गुना। तो EM किसके ऊपर चलता है, पेरेंट्स के साथ चलता है, ठीक है। पेरेंट्स का जो भी फ़ॉन्ट साइज रहेगा उसको क्या कर देगा वो 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना, जो भी हम देंगे वो। तो पिक्सल जो रहता है वो किसी पे डिपेंड नहीं रहता है, लेकिन जो EM होता है वो क्या होता है, डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड होता है, पेरेंट पे। क्या करता है वो पेरेंट का, 1.5 देंगे तो 1.5 गुना, 2 देंगे तो 2 गुना, 2.5 देंगे तो 2.5 गुना, ठीक है। उसके बाद आप आपकी जो फ़ॉन्ट साइज है वो आप रैम में भी दे सकते हो। कैसे, रैम में, ठीक है। रैम में कैसे दे सकते हो आप, रैम किस पे चलती है, रूट पे चलती है। रूट पे कैसे चलती है, आपने HTML टैग ओपन करा, HTML टैग क्लोज करा, उसके अंदर आपकी पूरी वेबसाइट समा गई अब, ठीक है। अब उस HTML टैग के अंदर आपने फ़ॉन्ट साइज डिफाइन कर दिया कि पूरी वेबसाइट का हमारा फ़ॉन्ट साइज होने वाला है 20 पिक्सल, ठीक है। तो अगर मैंने किसी पैराग्राफ टैग के अंदर आके 2 रैम कर दिया तो उसका जो फ़ॉन्ट साइज है वो क्या हो जाएगा, 2 रैम मतलब 2 गुना, मतलब क्या हो जाएगा 40 पिक्सल, ठीक है। तो जो आपका रैम होता है वो किस पे चलता है, HTML रूट, उसका क्या करता है वो डबल करता है। HTML रूट में आपकी जो भी फ़ॉन्ट साइज लगी होगी उसको क्या कर देगा वो डबल कर देगा। 2 करा है ना तो क्या कर देगा, डबल कर देगा। 2.5 करा तो क्या करेगा, 2.5 गुना कर देगा, ठीक है। तो जो EM चलता है वो अपने पेरेंट पे चलता है, और जो रैम होता है वो किस पे चलता है, HTML रूट पे। HTML रूट का जो भी फ़ॉन्ट साइज रहेगा वो उसके अकॉर्डिंग उसको डबल करना, ट्रिपल करना, चौबल करना वो कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है परसेंटेज, ठीक है। ये परसेंटेज भी किस पे चलता है, पेरेंट पे। पेरेंट पे किससे चलता है, मैंने पेरेंट का फ़ॉन्ट साइज दिया 20 पिक्सल, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि जो चाइल्ड है उसका फ़ॉन्ट साइज मुझे करना है 50 पिक्सल, नहीं, मैंने पेरेंट का दे दिया 20 पिक्सल, ठीक है। अब मुझे चाइल्ड का करना है 10 पिक्सल, तो या तो मैं चाइल्ड का क्या लिख सकती हूँ, 10 पिक्सल लिख सकती हूँ, ठीक है। तो 10 पिक्सल अगर मुझे परसेंटेज में लिखना हो तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 50%। 50% क्यों लिखेंगे, 20 का आधा क्या हो जाएगा वो 50 पिक्सल, ठीक है। ये हमने अभी थ्योरी देखी थी, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ, ठीक है। फर्स्ट तो आपको आ गया ना समझ में, पिक्सल। पिक्सल क्या मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट, जो आपका होने वाला, ठीक है। सेकेंड हमने पढ़ा था क्या था वो, EM, ठीक है। EM के लिए मैंने यहाँ पे HR ड्रॉ कर लिया, मतलब क्या ड्रॉ करा, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब इसके बाद मैंने एक यहाँ पे ड्यू बनाया, मैंने क्या बनाया यहाँ पे एक ड्यू बनाया। ड्यू के अंदर मेरा H2 टैग है, फिर H2 टैग है, मैं इन सबको कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। मैंने H2 टैग के अंदर क्या लिखा, 4 बार क्या लिखा, हेलो लिखा, ठीक है। दिख रहा है आपको 4 बार हेलो। अब मैंने यहाँ पर आकर स्टाइल टैग यूज़ करा, मतलब मैं कौन सी CSS दे रही हूँ, इनलाइन। मैंने यहाँ पे स्टाइल टैग यूज़ करा और इसका फ़ॉन्ट साइज कर दिया 50 पिक्सल। मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज क्या कर दिया 50 पिक्सल, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो गया आपका 50 पिक्सल हो गया, ठीक है। अब इन चारों में से एक वो है विड्रॉ है, मतलब मुझे एक है उसका 1.5 गुना करना, मतलब 50 पिक्सल का 1.5 गुना क्या होता है आपको पता है, 75, है ना। तो या तो मैं जैसे इस H2 का मुझे 75 पिक्सल करना है, तो या तो मैं यहाँ पे एक स्टाइल टैग लगा के क्या लिख सकती हूँ, फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज के अंदर क्या आ जाएगा 75 पिक्सल, ठीक है। ये नहीं होगा क्योंकि ये भी स्टाइल है, ये भी स्टाइल है। यहाँ पे मैं आईडी दे सकती हूँ, अगर मैं जो फॉन्ट साइज अपन ने H2 में दिए स्टाइल में, हाँ, अगर इसको 1.5 EM में देंगे तो भी वर्क करेगा ना, हाँ करेगा। मैंने यहाँ पर दिया
हेलो। हेलो नाम की क्या बनाई मैंने, क्लास बने, ठीक है। और इसके अंदर फ़ॉन्ट साइज क्या रख दिया मैंने, 50 पिक्सल, ठीक है। अब देखते हैं, ये हेलो मैंने आईडी दी है और यहाँ पे मैं क्लास यूज़ कर रही हूँ। आईडी को कैसे कॉल करते हैं, हैज से, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया आपका 50 पिक्सल हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आकर इसको कर देती हूँ 1.5 1.2.5 pm कर देती हूँ। तो देखो ये क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। हमारे पास 4 हेलो है और चारों का फ़ॉन्ट साइज मुझे चाहिए 50 पिक्सल। तो मैंने पेरेंट में क्या दे दिया, 50 पिक्सल। आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैंने पेरेंट में आईडी बनाई है और इसका नाम क्या रखा है मैंने, हेलो। और इस हेलो को ऊपर मैंने कॉल किया है और इसका फ़ॉन्ट साइज क्या कर दिया मैंने, 50 पिक्सल कर दिया, ठीक है। अब इन सब में से एक ऐसा विड्रॉ आएगा कि मुझे उसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना पड़ेगा। ये ऐसा हेलो है कि जिसका अकेले का मुझे क्या बढ़ाना है, फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना है। और फ़ॉन्ट साइज मुझे कितना बढ़ाना है, इसको मुझे किस में देना पड़ेगा, EM के अंदर। EM के अंदर क्यों देंगे, क्योंकि फ़ॉन्ट साइज पिक्सल में तो ऑलरेडी डिक्लेयर है ही सही, लेकिन अगर हमको अब इस एक का बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें EM यूज़ करेंगे। तो आपको पता है EM क्या करता है, पेरेंट का 1.5 गुना 2 गुना जितना करना है कर सकता है। तो हमको इसमें बताना पड़ेगा कि हमको इसका कितना फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना है। तो मुझे इसका बढ़ाना है पेरेंट का 1.5 गुना। तो मैंने पेरेंट का 1.5 गुना बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या लिख दिया, 1.5 नहीं सॉरी 2.5 गुना 2.5 EM। तो उसने क्या करा, जो भी पेरेंट का फ़ॉन्ट साइज था उसका कितना बढ़ा दिया, 2.5 गुना बढ़ा दिया। तो आपको यहाँ पे 2.5 गुना बढ़ा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। तो 2.5 गुना बढ़ गया आपका। अगर आप पिक्सल में यहाँ पे देते तो आपकी फ़ॉन्ट साइज बढ़ती क्या, नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ती, क्योंकि हम अब किस पे चलेंगे, पेरेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। और पेरेंट के अकॉर्डिंग चलना है तो फिर हमको चाइल्ड में क्या यूज़ करना पड़ेगा, EM, ठीक है। या तो आप सब में अलग अलग क्लास लगा के अलग अलग पिक्सल दे सकते हो, ठीक है। जैसे हमने एक क्लास तो बना ली जिसमें सारे फ़ॉन्ट साइज एक जैसे, और एक क्लास ऐसी बना ली जिसमें वो अकेले का फ़ॉन्ट साइज बढ़ा हुआ है। या तो ऐसा कर सकते हैं, या फिर हमको ऐसा नहीं करना है तो हम पेरेंट का भी लेके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या था हमारा, रैम, ठीक है। अब मैंने आपको पेरेंट का बता दिया है, तो अब आप एक नई HTML की फाइल क्रिएट करोगे। उसमें आप HTML रूट के अंदर क्या लगाओगे, आप HTML रूट के अंदर CSS लगाओगे, ठीक है। CSS में फ़ॉन्ट साइज लगाओगे और फिर उसके जो भी चाइल्ड है जैसे P टैग है, H टैग है, इसके अंदर आप 2 रैम 3 रैम मतलब 2 गुना 3 गुना जैसे भी आपको करना है कर सकते हो। तो अब आप इसमें क्या यूज़ करोगे, रैम, ठीक है। तो आप ये यूज़ करके देखना कि हम HTML रूट के अंदर CSS दे रहे हो उसका हम रैम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये रैम भी वैसे ही वर्क करेगा जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना। आप बस ये DU टैग के अंदर हमने जो क्लास लगाई है वो आप क्लास किस में लगा दोगे, मतलब वो स्टाइल किस में लगा दोगे, रूट के अंदर। अब वो आप देखना कि रूट के अंदर हम कैसे लगा सकते हैं CSS को। फिर आप जो भी चाइल्ड है ये आप H2 H3 ये क्या हो जाएंगे, सब इसके चाइल्ड हो जाएंगे, ठीक है। और फिर इस चाइल्ड के अंदर हमको कोई CSS यूज़ करनी होगी तो वो किस में यूज़ करेंगे, हम रैम के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपका क्या है, परसेंटेज। अब परसेंटेज भी मैंने आपको बताया किसके ऊपर चलता है, वो पेरेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे देखो पेरेंट का जो हेलो बनाया हमने, इस हेलो का फ़ॉन्ट साइज क्या है, 50 पिक्सल, ठीक है। अब मुझे इसका 25 पिक्सल लगाना है तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, अगर मुझे परसेंटेज में देना हो तो 25 पिक्सल। अभी पेरेंट का 50 पिक्सल है और मुझे यहाँ पे 25 पिक्सल साइज चाहिए, तो मैं पेरेंट में क्या परसेंटेज दूंगी कि यहाँ 25 पिक्सल 50%, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं पूरा, ठीक है। तो पेरेंट का फ़ॉन्ट साइज क्या है, 50 पिक्सल, और हम इसके चाइल्ड में एक का फ़ॉन्ट साइज क्या कर रहे हैं, 25 पिक्सल। तो हम पेरेंट वाले को क्या दे सकते हैं, 50 पिक्सल 50%। तो मैंने यहाँ पे दे दिया 50%। अगर मैं H1 की जो साइज है, हाँ। H6 की साइज भी मिलती कर दूँ फ़ॉन्ट साइज से, तो फिर H1 में और H6 में क्या अंतर है क्या, कुछ भी डिफरेंस नहीं देगा। अगर आप H1 और H6 में स्टाइल लगाने की सोच रहे हो ना, हाँ, तो कुछ भी डिफरेंस नहीं देगा। ये ऐसा है कि अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि हम H1 ही ले लेते, H2 ही ले लेते, हमको H3 H4 H6 लेने की क्या ज़रूरत है।
ये चीज़ आपको जब काम में आएगी, क्योंकि आप जब वेबसाइट को बनाने बैठोगे तो आपको एक साइज डिफाइन करनी पड़ेगी। हमारी जो वेबसाइट है उसके अंदर बहुत सारी हेडिंग होती है, ठीक है, हेडिंग होती है, तो किसी हेडिंग को हम थोड़े से बड़े फॉन्ट में लिखते हैं, किसी को हम छोटे फॉन्ट में लिखते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मैंने गीक थ्योरी की वेबसाइट बताई थी आपको, तो इसके अंदर आप देखोगे ये आपको हेडिंग दिख रही है, ये बड़ी हेडिंग है, और ये क्या है, हमारी छोटी हेडिंग है, ठीक है। फिर नीचे आओगे तो ये बड़ी हेडिंग है थोड़ी, और ये क्या है, ये भी आपकी हेडिंग है, लेकिन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट क्या है, थोड़ी छोटी हेडिंग है। तो आप क्या करोगे, H1 से लेके H6 तक आपकी फ़ॉन्ट साइज़ को डिफाइन कर लोगे कि H1 में 90 पिक्सल फ़ॉन्ट साइज़ होनी चाहिए, H2 में 60 पिक्सल होनी चाहिए, H3 में 50 पिक्सल होना चाहिए, ऐसे सब आपने डिफाइन कर दिया, ठीक है। और पूरी वेबसाइट में हमको जहाँ पे भी जिस चीज़ की रिक्वायर्ड होगी हम उसको कॉल कर देंगे। वहाँ पे H6 की होगी तो H6 को करेंगे, H5 की होगी तो H5 होगी। मतलब हमको हर हेडिंग के अंदर अलग अलग कस्टम फ़ॉन्ट साइज नहीं लगाने हैं, हम कस्टम फ़ॉन्ट साइज एक बार लगाएंगे H1 से लेके H6 तक, और पूरी वेबसाइट में फिर जब भी कॉल करना होगा तो H1 से लेके H6 को क्या करेंगे, हम कॉल करेंगे, ठीक है। तो हम सबके लिए अलग अलग नहीं बनाएंगे कि इसके लिए 50 पिक्सल है तो इसकी क्लास में जाके मैंने 50 पिक्सल कर दिया, फिर यहाँ मेरी 30 पिक्सल है तो मैंने यहाँ जाके 30 पिक्सल कर दिया, फिर यहाँ जाके वापस 50 पिक्सल आया तो मैंने वापस यहाँ पे 50 पिक्सल कर दिया। ऐसे अलग अलग क्लास की देनी है। आप क्या करोगे, H1 से H6 तक एक अलग ही वो बनाओगे, क्लास बनाओगे, और फिर उसको कॉल करोगे हर जगह H1 से लेके H6 तक, ठीक है। ये वेबसाइट जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे ना तो आपको एग्जैक्ट चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो परसेंटेज दिया था, तो आपकी ये जो तीनों हेलो ये तो किस में आए, 50 पिक्सल में आए, और मैंने ये जो सेकंड वाला हेलो था इसको मैंने 50% कर दिया था, तो 50 पिक्सल का 50% क्या होता है, 25 पिक्सल, तो इसका फॉन्ट साइज क्या चला जाएगा, 25 पिक्सल, ठीक है। तो फॉन्ट साइज देने के कितने तरीके होते हैं, 4। पहला तरीका क्या है, पिक्सल, पिक्सल में आप दे सकते हो जो कि फिक्स होता है। उसके बाद आप EM में दे सकते हो, EM मतलब किसको फॉलो करता है, EM पेरेंट को, पेरेंट का जो भी फॉन्ट साइज है उसको 2 गुना करना, 3 गुना करना, 4 गुना करना, वो कौन करता है, EM। उसके बाद रैम क्या करता है, रूट एलिमेंट का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना करना है, वो रूट के एलिमेंट का करता है, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज क्या करता है, पेरेंट का कितना परसेंटेज हमको चाइल्ड में लगाना है, तो वो कौन काम करता है, हमारा परसेंट, जितना परसेंटेज हम देंगे वो पेरेंट का उतना परसेंटेज यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है, वो आती है फॉन्ट स्टाइल। आपको पता है फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, मैंने HTML टैग के अंदर आपको बताया भी था शायद, आई टैग, इटैलिक वगैरह। तो आपके जो फॉन्ट है उसको आपको थोड़ा इटैलिक वगैरह में ऐसे करना है, तो आप CSS से भी कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। अब मैं फॉन्ट स्टाइल यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और हमारे जो ऑलरेडी टैग लगे हुए इसके अंदर लगा के देखते हैं हम, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसका फॉन्ट स्टाइल कर लिया नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका रहता है, ठीक है। इसमें मैं नॉर्मल फॉन्ट साइज कर लेती हूँ इटैलिक, क्या कर लिया मैंने, इटैलिक, ठीक है। और एक और फॉन्ट स्टाइल क्या था आपका, ऑब्लिक, ठीक है। अब आप यहाँ पे आओगे वेबसाइट पे तो आप यहाँ पे देखना, दिख रहा है आपको, फर्स्ट वाले का नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, इसका नॉर्मल रहेगा, कोई भी फॉन्ट स्टाइल नहीं रहेगा। उसके बाद ये सेकंड वाला आपको थोड़ा इटैलिक में दिख रहा है क्योंकि मैंने इसका फॉन्ट साइज क्या कर दिया है, इटैलिक कर दिया है। और थर्ड वाले का क्या कर दिया है मैंने, ऑब्लिक, मतलब ये इटैलिक तो होता है पर थोड़ा सा कम इटैलिक होता है, ठीक है। तो इटैलिक में पूरा इटैलिक हो जाता है, ऑब्लिक में थोड़ा कम होता है, और नॉर्मल में जो बाय डिफॉल्ट आपका रहता है, मतलब कुछ भी स्टाइल नहीं रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन का मतलब ये होता है कि आपको आपका टेक्स्ट कहाँ पे रखना है, लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, या फिर सेंटर में रखना है, ठीक है। तो मैं इसमें ही करके बता रही हूँ, आपको ऐसे नहीं करना है, मैं अभी बोल रही हूँ, ठीक है। आपको सब अलग अलग फाइल्स बनानी सबके लिए। जैसे मैंने किसी में कलर बताया तो कलर के लिए आपने अलग फाइल बना ली, मैंने किस में फ़ॉन्ट साइज़ बताया तो उसमें भी भला कलर ऐड कर लो पर उसकी फ़ॉन्ट साइज़ की फाइल अलग होनी चाहिए। फिर मैंने आपको बताया, अभी क्या बताया, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट स्टाइल की फाइल अलग होनी चाहिए।
आप सबके अलग अलग प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको इसमें ही बता रही हूँ बट ठीक है। मैंने यहाँ पर अभी क्या बताया आपको, टेक्स्ट अलाइन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। टेक्स्ट अलाइन सेंटर का मतलब क्या होता है कि आपका टेक्स्ट कहाँ पे आ जाएगा, वेबसाइट के सेंटर में, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, मतलब आपका टेक्स्ट कहाँ पे चल जाएगा, लेफ्ट, और बाय डिफॉल्ट कहाँ रहता है, वो लेफ्ट में ही रहता है। और मैंने इसका टेक्स्ट अलाइन कर दिया राइट। एक और कौन सा होता है, राइट, ठीक है। एक जस्टिफाई होता है, ठीक है। मैंने देखो ये एक तो आपका सेंटर में आ गया गुड मॉर्निंग, है ना। एक आपका कहाँ पे आ गया, लेफ्ट में, और एक का आ गया राइट में। अब एक और आपका होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्यों यूज आता है आपको पता है, देखो जब भी आप बड़ा टेक्स्ट लोगे, जैसे आपने पैराग्राफ टेक्स्ट लिया है ना, हम एक पैराग्राफ डमी पैराग्राफ ले लेते हैं यहाँ से। मैं इसमें बता देती हूँ आपको एक डमी पैराग्राफ। उसके लिए आपको मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिया, ठीक है। इसके अंदर लॉरेम लिप्सन का डमी टेक्स्ट डाला। अब मैंने ऊपर आई और इस पैराग्राफ को कर दिया जस्टिफाई, जस्टिफाई नहीं, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, ठीक है। अब मैंने अगर जस्टिफाई नहीं लगाया और लगाया, उसमें डिफरेंस आपको पता चल जाएगा क्या, नहीं। देखो ये मैंने जस्टिफाई अभी नहीं लगाया है, ठीक है, और अब मैंने जस्टिफाई लगा दिया। क्या इंस्पेक्ट में, ये मैंने यहाँ पर इसको कॉपी किया, यहाँ पे किया, और यहाँ पे मैंने अभी जस्टिफाई लगाया। अब मैं इस जस्टिफाई को हटा रही हूँ। कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको, जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि वो आपकी एक्स्ट्रा स्पेस कुछ भी नहीं छोड़ के वो अच्छे से क्या कर लेता है, टेक्स्ट को कवर कर लेता है, ठीक है। और अगर हम इसके आगे और टेक्स्ट बढ़ा देते हैं, अभी जैसे अभी तो इतना ही टेक्स्ट है आपका, मैं इसके आगे और टेक्स्ट बढ़ा रही हूँ, ठीक है। ये मैंने और टेक्स्ट बढ़ा दिया। अब मैंने यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट हटा दिया, ठीक है। तो देखो आपको दिख रही स्पेस, कहाँ से स्पेस दिख रही है, राइट से स्पेस दिख रही है थोड़ी, पैराग्राफ में देखो, है ना। और जैसे ही मैंने इसको ऐसा करा, जस्टिफाई कंटेंट करा, तो वो एडजस्ट हो गया। मतलब आपकी एक्स्ट्रा स्पेस एक भी नहीं रह के वो क्या करता है, पूरे कोड को एडजस्ट करता है। जैसे वो पहला वाला जो लाइन में वैलिडियम ये पूरा लिखा हुआ है, मैंने वो मर्ज कर दिया ताकि वो हो जाए। तो देखो वो है ना बहुत बड़ा है, आपका जो वर्ड्स है क्या है, वो बहुत बड़ा है, लेकिन उसने क्या करा, उसको एडजस्ट करा। एडजस्ट कैसा करा, आधा उधर लिखा और आधा क्या लिख दिया उसने, नीचे लिख दिया, ठीक है। तो जो आपके कोड है, आपका जो टेक्स्ट है, उसको वो करता है, क्या बोल सकते हैं हम, जस्टिफाई कर लेता है, मतलब कि उसके अकॉर्डिंग वो सेट कर लेता है। वो एक्स्ट्रा स्पेस को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। हमारे टेक्स्ट के अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं आनी चाहिए, वो उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। तो टेक्स्ट अलाइन कितने टाइप्स के होते हैं, 4। टेक्स्ट अलाइन सेंटर करा है, मतलब टेक्स्ट सेंटर होगा, इसको हमने सेंटर में करा है ना। टेक्स्ट कहाँ पे आ जाएगा, हमारा सेंटर में। अगर मैंने टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट करा तो हमारा टेक्स्ट कहाँ चले जाएगा, लेफ्ट में। और मैंने अगर टेक्स्ट अलाइन राइट किया तो हमारा जो टेक्स्ट है वो कहाँ पे चला जाएगा, राइट में। और टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई करा है तो क्या होगा, वो स्पेस को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, ठीक है। अगर हम पूरे डिव को ही करना है आपको सेंटर में, डिव को, हाँ, बिना आईडी और बिना क्लास, तो वो उसके लिए अपने को डिव की प्रॉपर्टी, डिव को करने के लिए फ्लेक्स प्रॉपर्टी होती जो हम आगे यूज करेंगे। और आपका
क्या बॉडी में आप तब लगाओगे जब आपके पास कंटेंट सिर्फ इतना ही है। पूरी वेबसाइट का कंटेंट उसको भी फ्लेक्स कर दोगे तो वेबसाइट कहाँ जाएगी, ठीक है। तो आपको वो नहीं करना है अभी। आपको अभी जो डिव है उसको सेंटर में आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डिव के लिए सेंटर में करने के लिए फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज होती है, ठीक है। अभी सिर्फ हम टैग को सेंटर में कैसे कर सकते हैं वो देख रहे हैं। टैग को सेंटर करने के लिए टेक्स्ट अलाइन क्या आएगा? सेंटर। टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, टेक्स्ट अलाइन राइट, ठीक है। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है लाइन हाइट। क्या होती है? लाइन हाइट, ठीक है। या तो आप लाइन हाइट पिक्सल में दे सकते हो या फिर आप EM में दे सकते हो। EM को आप यहाँ नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। EM का मतलब ये होता है, पिक्सल का मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ता है वो। EM मतलब डायरेक्ट जंप, इतना फिर इतना बढ़ गया फिर इतना बढ़ गया, मतलब स्पेस ज़्यादा लेके बढ़ता है वो, ठीक है। और जो लाइन हाइट पिक्सल में होता है, पिक्सल टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ता है ना, इतनी स्पेस कवर करी फिर इतनी करी फिर इतनी करी, और EM डायरेक्ट बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये वैसे जो मैं पढ़ा रही हूँ लाइन हाइट, इसका मतलब पता है क्या होता है? अभी आपको पैराग्राफ दिख रहा है, ये पैराग्राफ है, ठीक है। इनके बीच में आपको स्पेस दिख रही है पैराग्राफ के बीच में, रो वाइज, ठीक है। अब ये देखो मैं यहाँ पे लगा के दिखाती हूँ फिर वहाँ पे दिखाऊंगी। ये मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिया, अब इसके अंदर मैं लगाती हूँ लाइन हाइट। क्या लगाती हूँ? लाइन हाइट, ठीक है। और लाइन हाइट दिया मैंने 10 पिक्सल, ठीक है। देखो 10 पिक्सल कैसी हो गई, दिख रही 10 पिक्सल, और कम करी तो ये एक के ऊपर एक आने लगे, ठीक है। अब मैंने इसको जैसे जैसे बढ़ाते जाऊंगी तो इनके बीच की क्या आती जाएगी? स्पेस आती जाएगी, दिख रही स्पेस। तो ये पैराग्राफ हो गया, हेडिंग हो गया, इनके बीच में जो स्पेस आती है वो हम किससे दे सकते हैं? लाइन हाइट से, ठीक है। आपने इसको पिक्सल में दे सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ठीक है। तो आपको किसी पैराग्राफ के बीच में कितनी स्पेस रखनी है या फिर किसी हेडिंग के बीच में कितनी स्पेस रखनी है, तो वो आप किससे डिसाइड कर सकते हो? लाइन हाइट से। लाइन हाइट से आप स्पेस दे सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बताया था या तो आप पिक्सल में दे सकते हो या फिर आप किस में दे सकते हो? 1.2। जैसे मैंने 1.2 रैम में होती है ये, इस रैम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। मैंने देखो 1.3 ये बढ़ा तो इतना बढ़ गया फिर इतना बढ़ गया। तो आपको ऐसे ज़्यादा बढ़ाना है तो आप क्या यूज़ करोगे? रैम, मतलब रैम नहीं भी लिखोगे चलेगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा बढ़ाना है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? पिक्सल। मैंने यहाँ 30 पिक्सल दिया, ठीक है। तो ये टुकड़ों में बढ़ता है, देखो छोटा छोटा कम होता है, ठीक है। तो आपको पैराग्राफ या हेडिंग के बीच में स्पेस देनी है तो क्या यूज़ करोगे आप? लाइन हाइट। क्या यूज़ करोगे? लाइन हाइट, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ इसमें, बैकग्राउंड कलर। अगर आप अभी तक हमने कलर देखा था ना, अब बैकग्राउंड कलर देखते हैं। बैकग्राउंड कलर भी आप 4 टाइप से लिख सकते हो, ठीक है। 4 टाइप से कैसे लिख सकते हो आप? एक तो नॉर्मल कलर में, एक RGB में, एक हेक्सा में, और एक हाँ HSL में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा देखो बैकग्राउंड कलर। अगर जब भी आपको बैकग्राउंड कलर देना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? बैकग्राउंड कलर, ठीक है। मैं जो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देना, और जो कलर देना आप दे सकते हो। ये मुझे ब्लैक देना, मैंने ब्लैक दे दिया। हेक्साडेसिमल में देना। सारी प्रॉपर्टी आप यहाँ पे यूज़ करके देखोगे तो देखो ये कलर किस में आ गया? बैकग्राउंड कलर आ गया। दिख रहा है आपको बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो आपने जो अभी वेबसाइट बनाई थी उसके अंदर आप मुझे एक तो फॉन्ट साइज लगा के दिखाओ, एक फॉन्ट स्टाइल लगा के दिखाओ, उसके बाद एक बैकग्राउंड कलर लगा के दिखाओ। आपने अलग अलग सेक्शन बनाया ना, तो हर सेक्शन के आप अलग अलग बैकग्राउंड कलर रखोगे, ठीक है। सेक्शन बनाया ना आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद आपने और क्या पढ़ा? टेक्स्ट अलाइन। हाँ, आप आपके कंटेंट अभी तक जो बीच में रख रहे थे, कोई हेडिंग या पैराग्राफ है तो उसको उसमें रखो, सेंटर में रखो, है ना। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? और लाइन हाइट। अब आपके पैराग्राफ के बीच में क्या दो? लाइन हाइट दो। इमेज डाल सकते हो ना, पर इमेज अभी अपने पढ़ी नहीं ना। इमेज बड़ा टॉपिक है, मैं इमेज की सारी प्रॉपर्टी मुझे बताना पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। इसलिए मैं इमेज नहीं बता रही हूँ आपको। उसके बाद फॉन्ट स्टाइल दो, फॉन्ट साइज दो, ठीक है।